वेलकम टू द विद्याज्ञान पाठशाला। विद्याज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आपने क्या है मुख्य परीक्षा के लिए क्या तैयारी करना शुरू कर दी होगी, ठीक है ना। जैसे हमने क्या है प्री परीक्षा के लिए क्या है चैप्टर वाइज सीरीज चलाई थी, उसी तरीके से हमने मुख्य परीक्षा के लिए भी क्या है चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चन फंसे फंसे थे। ऐसे इसी प्रकार से क्या है हमारे इसमें भी क्या है मुख्य परीक्षा में भी क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो जैसे हमने क्या है प्री परीक्षा में क्या है आपने सहयोग दिया था, साथ दिया था, अच्छे से पढ़ा था, उसी तरीके से क्या है हम मेंस की भी तैयारी करेंगे और चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम क्या है जो क्वेश्चन है हमारे आज हमारे क्या है इसमें मिक्स क्वेश्चन है, किस तरीके से आते हैं, इसलिए क्या है आज मिक्स क्वेश्चन है। कल से क्या है चैप्टर वाइज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो देखते हैं क्वेश्चन। बोला है नोट प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। उत्तर पत्रक में सही विकल्प उत्तर वाले गोले को पूर्णतः काला करें। तो इस तरीके से क्या है आपके पेपर में सबसे पहले लिखा हुआ आएगा। देखो एक जानकारी वाली मैं बात बता दूं, अब की बार जो पेपर होगा आपका कंप्यूटर पे नहीं होगा, बल्कि क्या है इस बार क्या है वो OMR सीट पे ही होगा, ठीक है ना। जैसे कि क्या है तुम्हारा जो प्री का पेपर हुआ था, उसी तरीके से क्या है ये वाला भी पेपर क्या है मुख्य परीक्षा वाला भी क्या है किस पर होगा, OMR सीट पर ही होगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए क्या है बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, ठीक है ना। जिससे क्या है आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, जो मैं क्वेश्चन डाल लेकर आया हूँ वो जो बिल्कुल क्या है इसी तरीके के क्या है आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। इसीलिए क्या है आपको नॉलेज के लिए मैंने क्या है आज मिक्स क्वेश्चन लिए हैं, उसके बाद क्या है चैप्टर वाइज क्या है क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। तो आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है आपको तुरंत को तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि क्या है आपको जो पेपर है वो क्या है 11 और 12 फरवरी को, यदि डेट नहीं पता है तो आपको जो पेपर है वो क्या है 11 फरवरी और क्या है 12 फरवरी को क्या है सभी जो हमारे क्या है सभी का पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही कम दिन बचे हैं, ठीक है ना, 1 महीने से कम दिन बचे हैं, जिससे क्या है आप बहुत बेहतर ढंग से क्या है तैयारी करना शुरू कर दो। और यहाँ से क्या है सभी चीज़ इस चैनल से क्या है सभी चीज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। कहीं पर किसी जगह क्या है भटकने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। तो आराम से क्या है तैयारी कर सकते हैं, इसलिए क्या है चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें। तो देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज के तीनों वाह कोणों का योग होता है। तो हमें पता होना चाहिए तो त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ये ट्रायंगल होता है हमारा, ठीक है ना। ये इसके तीनों कोणों का योग, ठीक है ना, तीनों वाह कोणों का योग। तो हमेशा ध्यान रखना त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं वाह कोण भी होते हैं, वाह कोणों का योग कितना होता है 180, यानी 180 डिग्री क्या है इसका क्या है टोटल या सम या फिर क्या है योग होता है, ठीक है ना। तो हमारा क्या है पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्याज्ञान पाठशाला। विद्याज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं विद्याज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि क्या है ई बुक है। इसको तैयार करने के लिए जिनका सहयोग लिया गया है वो विद्याज्ञान में पढ़ने वाले बच्चे तथा उनके टीचर के सहयोग से बनाई हुई बुक है। तो आप समझ सकते हो कितने अच्छे तरीके से क्या है बनाई हुई क्या है ये बुक है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि किस तरीके के क्वेश्चन क्या है इसमें विद्याज्ञान की मुख्य परीक्षा में आते हैं। तो इसमें आपको मिल जाएगा मैथ, मानसिक योग्यता, इंग्लिश तथा सामान्य तथा अन्य समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, ये बोल रहा है माइनस के 9 और 7 के मध्य कुल कितने पूर्णांक होंगे। तो देखते हैं। देखो पूर्णांक के लिए क्या आएगा, देखो एक तो आएगा हमारा माइनस का 8, फिर 7 माइनस का, फिर माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 1। फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी 7 नहीं आएगा, यहाँ तक देख लो अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना। और एक बीच में जीरो रह गया 15, ठीक है ना। टोटल मिला के कितने हो जाएंगे हमारे 15, कितने हो जाएंगे 15 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा क्या है वी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है राधा को एक परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होते हैं। यदि राधा के प्राप्तांक 280 हों तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होगा। हमें इसमें क्या है अधिकतम अंक ज्ञात करनी है, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व। देखो राधा को परीक्षा में 70% अंक प्राप्त किए, तो हमने मान के चला कि क्या है हमने मान लिया कि परीक्षा में x अंक थे। टोटल परीक्षा कितने की थी
एक्स नंबर, यानी जैसे परीक्षा होती है नहीं कि मतलब क्या है 300 की है, 400 की है, 200 की है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से क्या है हमने मान के चला एक्स नंबर की थी परीक्षा, ठीक है ना। एक्स का क्या है उसने 70% प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए, 70% प्राप्त किए, तब जाके क्या है उसे कितने नंबर बने, 280 नंबर बन गए, ठीक है ना। अब परसेंट हटाओगे तो बटे में कितना आएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये काट लो, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 7 से भाग करोगे 7 चौक 28, एक ये जीरो ये वाला, और एक 10 की और गुणा करोगे इधर तिरछी तो ये आ जाएगा। तो टोटल मिला कितना आया हमारा 400, ठीक है ना। कितना आ गया 400, यानी कि जो परीक्षा थी वो कितने की हो जाएगी, 400 नंबरों की हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, वी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या है हम बहुत शॉर्ट तरीके से क्या है क्वेश्चनों को क्या सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या है आप चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, जो तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी क्या है इतना टाइम नहीं है कि ज़रा सा भी क्या है इतना टाइम हो कि इधर उधर के करने का, ठीक है ना, कि वीडियो देखने की कहाँ पे वीडियो है, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो आपको क्या है तुरंत के तुरंत क्या है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो बच्चा क्या है इसे क्या है सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है ना, तो उसे तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, उसका क्या है समय बर्बाद नहीं होगा, ठीक है ना। और वही बच्चा क्या है विद्यायन की परीक्षा पास कर ले जाएगा, क्योंकि क्या है बहुत फैसिलिटी है वहाँ पर, विद्यागान में बहुत अच्छा है। तो इसलिए क्या है मेहनत करके क्या है आप तैयारी करते रहें और सिलेक्शन पा जाएँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्ष 2012 के लिए कौन सा तथ्य सही है। वर्ष 2012 की बात कर रहा है वो, बताना है हमारे लिए कौन सा तथ्य सही है। क्या इसमें क्या है वर्ष 2012 में 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह एक दिन होता है, या 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं, 52 सप्ताह 3 दिन होते हैं, ये हमारे लिए इसमें बताना है, ठीक है ना। तो देखो पहले तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि जो लीप वर्ष मतलब सॉरी जो वर्ष है 2012 वो लीप वर्ष है या फिर क्या है साधारण वर्ष है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि क्या है एक बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है इसमें मुख्य परीक्षा में उसकी विद्यागण वाली में कि क्या है अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं। तो ये ध्यान रखना, अधिवर्ष का मतलब लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष में कितने होते हैं 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं 366 दिन होते हैं। अब ये पता हमें कैसे करना है कि वर्ष 2012 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, ठीक है ना। साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, जबकि क्या है लीप वर्ष में कितने होते हैं 366 दिन होते हैं। तो देखो लास्ट वाले जो 2 नंबर हैं यदि क्या है ये 4 से डिवाइड यानी 4 से पूर्ण तरीके से कट जाएँ तो क्या है लीप वर्ष होगा, और उसमें क्या है 366 दिन होते हैं। तो देखो 12 4 से कट जाएगा, 4 3 12। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो वर्ष है वो कैसा है हमारा, ये जो वर्ष है वो कैसा है हमारा, ये वर्ष हमारा लीप वर्ष है, यानी इसमें कितने दिन होंगे 366 दिन होंगे, ठीक है ना। कितने दिन होंगे 366 दिन होंगे। अब 366 दिन को क्या बनाना है हमें सप्ताह बनाना है। तो 7 से क्या कर दोगे इसके लिए भाग कर दोगे, ठीक है ना। कितने बार 7 से भाग, तो 7 से भाग करते हैं, 7 पंजे 35, एक बचा, ठीक है ना। कितना बचा 1 16 हो गया, 7 दूनी 14 14 कितना बचा 2, कितना बचा 2। तो 52 सप्ताह और 2 दिन क्या हो जाएगा 52 सप्ताह और 2 दिन। 7 से हमने क्यों भाग की, क्योंकि क्या है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है ना। तो 52 सप्ताह और 2 दिन। तो देखते हैं कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 52 सप्ताह और 2 दिन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ये दे रखा है मान लिया, ये आप ध्यान से देख लो, ये आकृति, ठीक है ना। ये आकृति दिख रही है आपके लिए, पोज करके देख लेना, ठीक है ना। इस वीडियो के लिए क्या है रोक के देख सकते हो आप अगर क्या है। तो अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिए के चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। ये जो आकृति दे रखी है इसमें बताना है आपको कुल कितने त्रिभुज हैं। ये जो त्रिभुज गिनने के लिए मैं आपके लिए क्या है क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इसमें आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और कल मैं क्या है जो बच्चा क्या है आंसर बताएगा उसका क्या है स्क्रीन पर नाम भी शो करूँगा और बताऊँगा कि इस बच्चे ने क्या है आंसर सही दिया था। तो इसका आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। और यदि सवाल समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो हमारे लिए क्या है कमेंट बॉक्स में बता दें कि हाँ सर हमारे समझ में आ रहे हैं, और क्या है वीडियो इसी तरीके से क्या है लगातार जारी रखें, ठीक है ना। तो मैं क्या है आगे भी इसी तरीके से जारी रखेंगे, ठीक है। तो आपको बताने कि 6 हैं इसमें त्रिभुज, या 7 हैं, या 8 हैं, या फिर क्या है 10 हैं, ये बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच में आने वाले संख्याओं में कुल कितने जीरो होंगे। इसमें बताना है कुल कितने जीरो होंगे। 1 से 100 के बीच में बताने हैं हमारे लिए, ठीक है ना। तो 1 से 100 के बीच में ये तो सभी बच्चा जानता है, दूसरे तीसरी क्लास का भी बच्चा जानता है, ठीक है ना। ये जो इसके बीच में जीरो होते हैं वो कितने होते हैं 11 जीरो होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं 11, यानी कि 10 से लोगे 10 20 30 इस तरीके से लेते जाओगे, ठीक है ना। तो कितने जीरो मिल जाएंगे तुम्हारे लिए 11 जीरो मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है प्रश्न 7। क्वेश्चन नंबर हमारा कितने हो गए अभी फिलहाल 6 तक होगा, ठीक है ना। और 6 के बाद में 7वां क्वेश्चन है अब बोल रहा है इसमें प्रश्न 7 से 10 तक
इसको पढ़ना है हमारे लिए और हमारे लिए आंसर देने हैं, ठीक है ना। इसी तरीके के बहुत क्वेश्चन आपके यहाँ विद्यायन में आते हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से बहुत सावधानी पूर्वक इन क्वेश्चनों को करना होता है। और देखो कितने 7 से 10 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 7 से 10 तक इसी से, अगर क्या है ये तुम्हें सही से नहीं पढ़ा गया तो क्या है ये इस क्वेश्चन में क्या है मार्क खा जाओगे, ठीक है ना। इसलिए क्या है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से देना है ना। तो प्रत्येक पैटर्न को सही से समझते हुए चलना है। तो ये देखो ये पढ़ना है पहले। ये बोला है मोहनपुर गांव के निवासी रामू के पास 7 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से रामू ने रवि की फसल की खेती की, ठीक है ना। इसमें कि रवि की फसल की खेती की। 1 एकड़ खेत की सिंचाई में 14 लीटर क्या है डीजल प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। कितने लीटर डीजल प्रयुक्त होता है 1 एकड़ के लिए? 14 लीटर। 1 लीटर डीजल की जो कीमत है वो 45 रुपये है। फिर आगे बोल रहा है भोला ने 4 एकड़ ज़मीन में गेहूं की खेती की तथा क्या है 3 एकड़ ज़मीन में दलहन की खेती की। कीटों से बचाव हेतु प्रति एकड़ 750 ml यानी मिलीलीटर कीटनाशक प्रयुक्त होती है। प्रति एकड़ गेहूं की पैदावार 15 कुंटल हुई, यानी 1 एकड़ में कितने क्विंटल गेहूं निकले? 15 कुंटल। जबकि क्या है दलहन की पैदावार कितनी हुई? 12 कुंटल प्रति एकड़, ठीक है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है वो कि गेहूं की फसल की सिंचाई में कुल कितनी लागत आएगी। गेहूं की फसल की सिंचाई में कुल कितनी लागत आएगी। तो देखते हैं कितनी एकड़ ज़मीन पर गेहूं की खेती हुई थी। तो गेहूं की जो खेती हुई थी वो 4 एकड़ की ज़मीन पर हुई थी। कितनी एकड़ की? 4 एकड़ की ज़मीन पर हुई थी, ठीक है ना। और इसमें हमें बताना है। अब इसमें डीजल देख लेते हैं कितना लगेगा, ठीक है ना। तो 14 की और गुणा कर लो इसकी 45 की, ठीक है ना। तो 14 पंजे 70 गुणा करने हैं हम इसकी, ठीक है ना। 14 पंजे 70, ठीक है ना। हासिल कितने बने हमारे? 7। 14 चौक 56, 56 और 7 कितने हो जाएंगे? 56 और 7 63। कितने हो जाएंगे? 63, ठीक है ना। ये हो गए 63। अब इसकी क्या है 4 से गुणा कर दो, ठीक है ना, क्योंकि 4 एकड़ है। तो 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 से गुणा करोगे तो 0, 4 3 12 और 4 6 24 और 1 25, यानी कि क्या है 2520 रुपये की क्या है ज़रूरत पड़ेगी। कितने की पड़ेगी? 2520 रुपये की। अब देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा 2520 के लिए, यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरीके के बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटिव। अगला बोला है दलहन की खेती की एक सिंचाई के लिए कितने लीटर डीजल की आवश्यकता होगी। यानी जो दलहन की जो खेती है उसके लिए कितने डीजल की आवश्यकता होगी। तो देख लेते हैं दलहन की खेती है कितनी, ठीक है। तो देखो दलहन की जो खेती है वो कितनी 3 एकड़ है, और 1 एकड़ के लिए डीजल की कितनी ज़रूरत पड़ती है? 14 लीटर की। तो 14 3 42, यानी कि क्या है 42 लीटर डीजल की आवश्यकता पड़ेगी दलहन की खेती के लिए। तो देख लेते हैं कौन सा कहाँ पे हमारा 42 में दे रखा है। तो पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी क्या है 42 लीटर क्या है डीजल की आवश्यकता पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कुल कितने लीटर कीटनाशक का प्रयोग एक बार छिड़काव के लिए किया गया। यानी क्या इसमें बोल रहा है कुल कितने लीटर कीटनाशक का प्रयोग एक बार छिड़काव के लिए किया गया। तो एक बार छिड़काव के लिए क्या है कितने लीटर, तो देख लेते हैं हम गद्यांश में उधर जाके। गद्यांश किसका है? ये मैथ का है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये बोल रहा है कि 1 एकड़ में 750 मिलीलीटर, 1 एकड़ में 750 मिलीलीटर, ठीक है ना। और है कितना हमारे पास में? टोटल कितना एकड़ है हमारे पास में, ठीक है ना, 7 एकड़। तो 7 से क्या कर दोगे इसकी गुणा कर दोगे 750 की। तो 7 से जब गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 0, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, लेकिन इतने मिलीलीटर आ गया। कितना आ गया? मिलीलीटर। अगर हम लीटर में चेंज करेंगे तो पॉइंट क्या है 3 के बाद लगा देंगे पीछे से राइट हैंड से। 3 के बाद क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि क्या है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 में 3 जीरो होते हैं, 3 जीरो का मतलब क्या 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना। तो 5 लीटर और 250 मिलीलीटर, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। 5 लीटर और 250 मिलीलीटर, ठीक है ना। तो हमारा क्या है सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 5 लीटर और 250 मिलीलीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लास्ट क्वेश्चन है रवि की फसल की कुल पैदावार कितनी है। हमें बताना है रवि की फसल की कुल पैदावार कितनी है। तो देख लेते हैं रवि की फसल की कुल पैदावार कितनी है। देखो ये दे रखा है हमारे लिए, ये 15 क्विंटल तो क्या है गेहूँ, और 12 क्विंटल क्या है हमारे 12 क्विंटल क्या है दलहन। अब इनको जोड़ लो, मतलब गुणा कर लो पहले इनकी। 4 एकड़ तो क्या है गेहूँ थे, तो 15 चौक 60 तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। और 12 3 36 ही हो जाएगा, क्योंकि 3 एकड़ क्या थी दलहन थी। अब जोड़ लो दोनों के लिए,
इनको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 और 3 9, यानी कि कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर, 96 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अभी 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 96। तो 96 क्विंटल किस में दे रखा है, डी ऑप्शन दे रखा है हमारा। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, डी। ठीक है ना। तो ये क्या है, आज के हमारे मैथ के क्वेश्चन थे। ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या है, हम कुछ आकृति दे रखी है। तो आकृति किस तरीके से आती है, वो ये दे रखी है। ठीक है ना। तो इसमें बताना है कि ये एक सीरीज दे रखी है, इस तरीके से बढ़ते हुए गए हैं, तो बताना है कि इस बॉक्स में कौन सी आकृति आएगी। ठीक है ना। तो देखो एक ही कोई से पकड़ लो इसमें से, चाहे ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में से कोई सा क्या है नंबर पकड़ लो। तो हमने नॉर्थ देख लिया, नॉर्थ अभी क्या है यहाँ पे। ठीक है ना। फिर क्या है, एक बैक हुआ है यहाँ पर आया, फिर एक और बैक हुआ यहाँ पर आया, फिर एक और बैक होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे देख लो नॉर्थ किस में है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे नॉर्थ इन दो में है, एक इसमें है और एक इसमें है। अब एक नंबर और देख लेते हैं हम। ठीक है ना, एक और देख लेते हैं। देखो यहाँ से लेके चल रहे हैं हम ईस्ट, ईस्ट लेके चल रहे हैं। ईस्ट अभी यहाँ पे है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे आ गया ईस्ट। ठीक है ना। फिर ईस्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। और फिर क्या है, यहाँ पे आना चाहिए ईस्ट। तो यहाँ पे ईस्ट क्या है, दोनों में है, ये भी राइट है। ठीक है ना। अब ईस्ट से यहीं पे देख लेते हैं। चलो अब नॉर्थ से पहले क्या है, वेस्ट है। तो नॉर्थ से पहले वेस्ट होना चाहिए। तो नॉर्थ से पहले वेस्ट इसमें दे रखा है, ना कि इसमें। ठीक है ना। तो ये वाला क्या है, गलत हो जाएगा, और ये वाला हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो 56वां क्वेश्चन। ये क्या है, नंबर सीरीज आगे पीछे हो गई। तो आप क्या है, क्वेश्चनों से मतलब रखो, नंबर से कोई मतलब नहीं। ठीक है ना। इसमें बताना आगे वाली इसमें क्या है, बॉक्स में कौन सी आकृति आएगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 लाइनें दे रखी हैं, फिर इसमें 3 हो गई हैं। ठीक है ना। फिर इसमें 4 हो गई हैं, और फिर इसमें कितनी आएंगी, 5। तो 5 वाला देख लो कौन से बनेगा। ठीक है ना। तो इसमें तो 5 है नहीं। ठीक है, इसमें भी 5 नहीं है। इसमें देखो 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, ये 2 बने। ठीक है ना। अब नीचे देखते हैं, नीचे क्या है, 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 आनी चाहिए। तो 6 इस वाले में है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको देखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो क्या है, इसमें इस तरफ है एरो, फिर क्या है, इस कोने से क्या आ गया, इस कोने पे आ गया ना, आगे ये। फिर क्या है, इस वाले कोने पे आ गया। अब किस कोने पे आएगा, इस कोने पे आएगा। तो इस कोने पे कौन से में दे रखा है, वी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये देखो इसमें भी यही बताना है हमारे लिए कि कौन सी क्या है आकृति यहाँ पे पैटर्न में आएगी। तो ये दे रखा है ऊपर है अभी फिलहाल, फिर एक बड़ा है ये, इस वाली भुजा से कहाँ पाया, इस वाली भुजा पाया, यहाँ आ गया, फिर कहाँ आया, इस वाली भुजा पर आ गया। अब इस वाली भुजा पे होगा, तो इस वाली भुजा में कौन सा दे रखा है मैंने, वी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा है। तो आप जानते हो व्रत की जीवा क्या होती है। व्रत की जीवा यानी कि व्रत का मतलब ये सर्किल हो गया, व्रत हो गया। व्रत की जीवा का मतलब होता है परिधि से परिधि तक की दूरी, परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होकर ना जाए, वो क्या कहलाती है, हमारी जीवा कहलाती है। लेकिन क्या है, जीवा यदि क्या है केंद्र से होकर जाए, ये क्या है, इसका केंद्र कहलाएगा। केंद्र का मतलब क्या होता है, व्यास होता है। तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा भी क्या कहलाती है, व्यास ही कहलाती है। व्रत की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या कहलाती है, हमारी व्यास कहलाती है। ये जो क्वेश्चन है आपके विद्यागान में पक्का आएगा। ठीक है ना। देख लेना ये वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है ना। तो हमारे क्या है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। जिससे क्या है आपको तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको क्या है, अब डेली क्या है, अब चैप्टर वाइज कल से क्या मिलेगा आपको, चैप्टर वाइज क्या है सीरीज मिलेंगी। कहीं पे क्या है आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। आराम से क्या है यहाँ से इसको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें वीडियो के लिए। ठीक है ना। जिससे क्या है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो और यदि क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहते हो, तो क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, जिससे क्या है हमें पता चल जाए। ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।